मैं हरि सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। इस व्याख्यान में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पार्ट शीत युद्ध के बारे में व्याख्यान देंगे, जिसमें शीत युद्ध की प्रकृति और शीत युद्ध के कारणों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिलाजुला परिणाम है, जो दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार के परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप बतलाया। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। द नेचर ऑफ कोल्ड वार में हम ये देखते हैं कि शीत युद्ध की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, कि क्या वह गर्म युद्ध जैसा है या वह वास्तव में ही विरोधाभासी शब्दावली का प्रतिनिधित्व करता है। शीत और युद्ध यानी कोल्ड वार, युद्ध हमेशा गर्म होता है, लेकिन कोल्ड वार एक शीत युद्ध की प्रकृति है, उसको अलग तरह से डिफाइन करता है। वस्तुतः शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध जैसी है, जो उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। शीत युद्ध के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के कूटनीतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में जिन्हें साम, दाम, भेद और दंड कहा जाता है, उन चारों उपायों को शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र अपने प्रभाव अभिव्यक्ति के लिए जो विरोधी ध्रुव हैं, गुट हैं, वो अपनाते हैं। वास्तव में शीत युद्ध का त्याग न होकर मात्र महाशक्तियों के प्रत्यक्ष टकराव की अनुपस्थिति थी। तीसरी दुनिया में मुठभेड़ में महाशक्तियां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहती थी। वो केवल प्रत्यक्ष टकराव से बचने का प्रयास करती थी, अन्यथा शीत युद्ध में इतना रक्तपात और इतनी हिंसा हुई जितनी द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं हुई। अकेले वियतनाम में शीत युद्ध के दौरान इतना गोला बारूद बर्बाद हुआ जितना पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं हुआ। इसलिए शीत युद्ध वास्तव में गर्म युद्ध जैसा ही था, लेकिन महाशक्तियों का प्रत्यक्ष टकराव नहीं था। इसीलिए इसकी जो प्रकृति है वो कूटनीतिक युद्ध की संज्ञा उसे दी जाती है। दूसरे शब्दों में शीत युद्ध उष्ण शांति की स्थिति थी, जिसमें युद्ध की तैयारियों जैसा पूरा वातावरण उपस्थित था। एक छोटी सी घटना भी कभी भी शीत युद्ध को प्रत्यक्ष टकराव को जन्म दे सकती थी। दोनों महाशक्तियां अपने अपने प्रभाव विस्तार के लिए शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों का विस्तार, प्रभाव क्षेत्र का विस्तार, हथियारों की आपूर्ति और अपने उपग्रह राज्यों के विस्तार में लगी रहती थी। और जहां विश्व में कहीं भी तनाव होता, दोनों एक अपने अपने समर्थकों के साथ वहां उपस्थित आवश्यक रूप से रहती थी। अब
शीत युद्ध के कारणों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें जो कारण है वह इस प्रकार है। सबसे पहला ऐतिहासिक कारण, सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी और यूएसएसआर को 1933 में जाकर मान्यता दी। पश्चिमी देश यूएसएसआर को हिटलर से भी घातक मानते थे। तो ऐतिहासिक संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है शीत युद्ध की, वह बोल्शेविक क्रांति के साथ ही स्टार्ट हो जाती है कि रूसी क्रांति को संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं देना पश्चिमी गुट की शीत युद्ध को प्रारंभ करने की नीति का ऐतिहासिक कारण रहा है। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी इसमें प्रमुख है। दूसरे महायुद्ध में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो सोवियत संघ के अंदर तक, लेनिनग्राड तक सेनाएं आ गई। तो सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों से जर्मनी पर आक्रमण करने के लिए आग्रह किया, लेकिन पूंजीवादी शक्तियां या यूरोपीय और अमेरिकन गुट है, उसने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोलने में देरी की, क्योंकि वो चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सोवियत संघ को तहस-नहस कर दे और तब जाकर उनका एक शत्रु मित्र गुट में रहते हुए भी समाप्त हो जाए। ऐसी कूटनीतिक के कारण दोनों में अविश्वास की खाई बढ़ती गई। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर तीसरा प्रमुख कारण है। यूएसएसआर का उद्देश्य जर्मनी के प्रभाव से यूरोप को सुरक्षित कर साम्यवादी लोकतंत्र की स्थापना करना था, जबकि पश्चिमी गुट उदार लोकतंत्र की स्थापना हेतु द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ रहा था। यूएसएसआर द्वारा 1945 के याल्टा सम्मेलन का उल्लंघन दोनों महाशक्तियों में अविश्वास की खाई को और बढ़ाता है, जो स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल के मध्य हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने उस समझौते का पालन नहीं किया। इसी प्रकार सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण कर बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर इस अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया। इसी प्रकार ईरान से सोवियत सेनाओं का न हटना भी पश्चिमी गुट की शंकाएं हैं सोवियत संघ के प्रति बढ़ जाती है। साथ ही यूनान में सोवियत हस्तक्षेप, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा यूनान क्षेत्र को खाली कर शक्ति शून्य की स्थिति को यूएसएसआर द्वारा भरने का प्रयास किया गया। इससे पूंजीवादी अमेरिकी गुट में सोवियत संघ के प्रति दुर्भावना बढ़ती गई। साथ ही टर्की पर सोवियत संघ का दबाव की नीति लगातार अमेरिकी गुट को संशय पैदा करती रही। अमेरिका द्वारा परमाणु बम का जो आविष्कार प्रथम सफल परीक्षण 1939 में नेवेदा में किया गया, उसके जवाब सोवियत संघ ने उसी समय स्टार्ट कर दिया और 1949 में पहला परमाणु विस्फोट करने के बाद ही सोवियत संघ की योजना सामने आई। और गुप्त रूप से योजना सामने आने पर अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ के प्रति 100% श्योर हो गया
कि सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा रखता है और उस प्रतिस्पर्धा में अणुबम का आविष्कार एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान लगातार जारी रहा। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक अमेरिकी प्रस्ताव पर ग्रामिकों का नो यानी वीटो का प्रयोग इस खाई को और गहरा करता है। शीत युद्ध का जो राजनीतिक अभियान है, सबसे पहले 5 मार्च 1946 को फुलटन भाषण से आरंभ होता है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर दिया, जिसमें पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान को दर्शाया है, जिसमें शीत युद्ध का वास्तव में प्रारंभ नहीं किया हो तो भी वह प्रथम बुलंद घोषणा मानी जाती है, क्योंकि फुलटन भाषण से सोवियत संघ को स्पष्ट रूप से यह मैसेज मिल गया कि पश्चिमी गुट सोवियत संघ की बढ़ती प्रगति से खुश नहीं है। इसी क्रम में बर्लिन की नाकेबंदी 1948 में प्रमुख है, जो कि यूएसएसआर द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और पश्चिमी गुट के द्वारा सुरक्षा परिषद में इसकी शिकायत की गई, लेकिन शिकायतों का निवारण पश्चिमी गुट ने नहीं किया। सोवियत संघ ने उनके प्रस्ताव पर वीटो के द्वारा उसको निष्प्रभावी कर दिया। प्रत्येक अमेरिकी प्रस्ताव पर सोवियत संघ का लगातार वीटो का अंधाधुंध प्रयोग ने शीत युद्ध को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी प्रकार अमेरिका द्वारा सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना सोवियत संघ की प्रचलित आर्थिक सहयोग की योजनाओं को एक गहरा झटका था और अमेरिका ने उसको बंद करके और सोवियत संघ को अलग थलग करने और आर्थिक रूप से मात देने का एक प्रयास किया, जिसका सोवियत संघ ने उसके प्रति अविश्वास और बढ़ता गया। लेकिन वास्तव में शीत युद्ध का जो कारण है वो हित संघर्ष है, शक्ति संघर्ष है, जो कि पामस्टन की इस घोषणा को सिद्ध करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन है न स्थायी मित्र, स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। जहाँ महाशक्तियों के आपसी हित टकराते, वहाँ पर दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के प्रस्ताव, एक दूसरे के खिलाफ रणनीति, एक दूसरे के खिलाफ कूटनीतियों का प्रयोग करने में चूकती नहीं थी, जिससे विश्व में शीत युद्ध का वातावरण गहराया गया। शक्ति संघर्ष इसमें प्रमुख है। मार्गेंथो का ये कथन शीत युद्ध पर भी लागू होता है कि राजनीति का प्रत्येक प्रकार शक्ति संघर्ष है, चाहे उसका स्वरूप स्थानीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। राजनीति वस्तुतः शक्ति के लिए संघर्ष है, शीत युद्ध भी उसका अपवाद नहीं है। इस प्रकार शीत युद्ध के जो प्रकृति और कारण है, वे शीत युद्ध को एक बहुआयामी संकल्पना बनाते हैं।